बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त जो है खाद ज़ेर मौजू बना हुआ है और उसमें अपोजिशन और मीडिया जो है खुल के हुकूमत पे तनकीद कर रही है और कह रही है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो खाद के मौजूदा बुरान पे काबू नहीं पा रही और किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसमें क्या हकीकत है, हुकूमत ने क्या क्या काम किए और अगर ये हुकूमत इकदाम नहीं लेती तो क्या नुकसानात हो जाते, ये हम आपको आज की वीडियो में बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोर किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया कि खाद का बहरान, खाद की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। मैं आपको कुछ माजी की हकीकतें बताना चाहता हूँ कि खाद की कीमतें किसके दौर में बढ़ी और कितनी थी और आज वो कहाँ पे खड़ी हुई हैं। 2007-8 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी तो उस वक्त खाद की कीमत थी 586 रुपये पर बोरी, और जब 2012-13 में वो अपनी हुकूमत का इख्तिताम कर रहे थे तो उस वक्त खाद की बोरी थी 1700 रुपये। 1700 रुपये, 586 से 1700 रुपये, यानी कि 200% 5 सालों में इजाफा हुआ। 2013-14 में मुस्लिम लीग नून आई, पहले साल में ही खाद की बोरी 1827 रुपये, फिर 14-15 में 1833 रुपये, फिर 15-16 में 1860 रुपये, 16-17 में खाद की कंपनियों ने जाके एक वो ले लिया, स्टे ले लिया, और वो जो GIDC टैक्स भरते थे वो उस पर स्टे ले लिया, तो वो फिर जाके जो है 1400 रुपये कीमत हुई। उसके अगले साल जब ये जा रहे थे तो वहाँ पे ये कीमत 1750 रुपये छोड़ के गए। हमारी हुकूमत जब PTI की हुकूमत आई तो उस वक्त पहले साल में 1850 रुपये खाद की बोरी की कीमत थी, और आज उस खाद की बोरी की सरकारी कीमत है 1780 रुपये, यानी कि जो 2012-13 का पीपल्स पार्टी का रेट था और जो 2014-15-16 में जो मुस्लिम लीग नून खाद की कीमतें दे रही थी उससे जो है आज भी खाद की कीमत सस्ती है। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो गंदम की 40 किलो की कीमत थी जो किसान को मिलती थी वो 1300 रुपये, यानी कि वो 1300 रुपये उसको खाद गंदम की कीमत मिलती थी और वो 1800 रुपये की खाद लेता था, 1900 रुपये की। आज इस साल जो है 2000 रुपये गंदम की कीमत है और खाद की बोरी की कीमत वहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत ने खाद के लिए कितना काम किया। फिर अब आ जाए इस साल के खाद की पैदावार। माजी में ये जितने सालों का मैंने आपसे जिक्र किया, इन सालों में खाद दरामद होती थी पाकिस्तान में, और ये गैस का बेदरेग इस्तेमाल करते थे और गैस को ज़ाया करते थे। इस साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख की जो है खाद पैदा हुई है, तकरीबन 33 लाख टन, और जो महीने की औसत आ रही है, जो अभी जनवरी, फरवरी और मार्च में हम 6-6 लाख टन जो है पैदा करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ पिछले साल से 2 लाख टन जो है खाद इस साल इजाफी पैदा हुई है। और फिर उसके बाद जो कुछ छोटे प्लांट्स है जो साल में 2 से 3 महीने चलते थे, इस साल हुकूमत ने 8-8 महीने चलाए। हमाद अज़हर की मिनिस्ट्री ने उनको इजाफी गैस दी ताकि मुल्क में जो है खाद ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। क्या वजह थी कि क्यों ये इजाफी गैस खाद पैदा की गई? आलमी मार्केट में जब इनकी हुकूमत थी नून वालों की और उनकी, तो उस वक्त खाद की कीमत होती थी $250, $300 पर टन। अब जो है वो 800 से $1000 तक पहुंच गई है। अभी हुकूमत पाकिस्तान जो है चाइना से जो है मुआहिदा कर रही है, वो भी $600 का कर रही है। वो $600 में खाद लाने के बाद भी जो है हुकूमत 1780 में दे रही है, उसकी लागत हुकूमत को 6 से 7 हज़ार रुपये आएगी। पहला जहाज़ चाइना का जो है 50,000 टन का अगले महीने आ जाएगा। हमारे पास इस साल सिर्फ खाद की जो है शॉर्टेज 1 लाख टन के करीब है। वो क्यों आई? वो इसलिए आई कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल सिर्फ पंजाब में 5 लाख एकड़ पे इजाफी काश्त हो रही है। कितनी? 5 लाख एकड़ पे। और जब ये 5 लाख एकड़ पे इजाफी काश्त हो रही है तो वो हमारा ख्वाब पूरा हो गया कि इस मुल्क में गंदम की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन साथ साथ एक हमारी, क्या पूरी दुनिया में जो है एक और मसला चल रहा है, वो डैप। जो डैप की कीमत है वो जो आम हालात में $300-350 थी, वो भी $800 से $900 आलमी मार्केट में चली गई है, जिसकी वजह से जो है डैप की कीमत 9,000 रुपये बोरी तक चली गई। क्योंकि पाकिस्तान में डैप पैदा नहीं होता और पाकिस्तान डैप ज़्यादा मंगाता है, तो उसकी कीमतें यहाँ ज़्यादा थी। तो किसानों ने इस साल डैप कम लगा के खाद पे ज़्यादा जोर दिया और खाद की जो है उस पर कोशिश की कि वो जो है खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब रहा सवाल कि हुकूमत ने अपनी गैस दी, खाद की पैदावार हुई, किसानों को अभी भी यकीनी किया जा रहा है कि 1780
से 2000 रुपये के दरमियान जो है 1780 से 1800 के दरमियान खाद मिले। कहीं दूर दराज के इलाके या कहीं पे जो है एकदम जो है ज़रूरत पड़ जाती है तो खाद की कीमतें जो है वहाँ पे 200-300 रुपये का फ़र्क है। आलमी मार्केट में इस वक्त खाद की कीमत कितनी है? अगर हम बाहर से मंगाते हैं 10,000 रुपये बोरी, और पाकिस्तान में 2000, 2100-2200 रुपये कहीं जगह पे, और कुछ दिनों के लिए हुई है जिस पे मीडिया ने शोर मचाया। हुकूमत ने बेहतरीन फसल की कीमत दी, खाद की पैदावार बढ़ाई और तमाम वो चीज़ें की जिससे जो है इस मुल्क में पैदावार आगे जाए। पड़ोस ममालिक में अभी देख रहा था, इंडिया ने इस साल रिकॉर्ड सब्सिडी दी है खाद के लिए, और अभी भी वो अपनी खाद की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बरक्स हुकूमत ने जब देखा कि आलमी मार्केट में खाद की दस्तयाबी नहीं है तो हुकूमत ने प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज करके मुल्क में खाद की पैदावार बढ़ाई। अगर ये नहीं करते तो शायद इस मुल्क में भी खाद का बहुत बड़ा बुरान हो जाता। कहा यह जा रहा है कि इस मुल्क में जो है गंदम की फसल जो है उसका बुरान आ सकता है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड सबसे बड़ी फसल हुई थी और इस साल का हदफ है 28.9 मिलियन टन। आखिर में कहा यह जा रहा है कि जी मुल्क में गंदम का क्राइसिस हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में 15 जून तक के गंदम के जो है स्टॉक्स मौजूद हैं, और जो इस साल हमने 5 लाख एकड़ पे फसल ज़्यादा की है और अभी जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला और मज़ीद करम करेगा और हमारे पास अगले साल के लिए भी वाफिर गंदम होगी। हमें सिर्फ जो है देखना ये है कि जो है इस मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है, एक पैनिक फैलाया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान बार बार एक पैगाम दे रही है कि जनवरी के महीने की जितनी आपको खाद की ज़रूरत है आप जनवरी में लें, क्योंकि फरवरी और मार्च में हमारे पास वाफिर हो जाएगी, और अगला साल जब ये हमारी फसल का ख़त्म होगा तो 4 लाख टन से ज़्यादा के हमारे पास ज़खायर अलग से होंगे। तो वो किसान जो परेशान हो रहे हैं और वो जो है ये गलत मायूसी की खबरों से जा के जो है अपनी फरवरी और मार्च की खाद अभी ले रहे हैं वो ना लें। उनको जो है सरकारी नर्ख में 1800-1900 रुपये में खाद अगले महीने भी मिलेगी। जो इस महीने की ज़रूरत है वो पूरा करे, और ये जो अभी बारिशें हुई हैं हालिया बारिशें, इससे जो है हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और इस वक्त खाद की एकदम ज़रूरत पड़ जाती है, और जिसकी वजह से लोग पैनिक कर रहे हैं। और खाद में क्योंकि बारिशें एकदम हुई हैं तो खाद पहुंचने में 2-4 दिन लग जाते हैं। 10 तारीख से इस हुकूमत ने जो है कोशिश करेगी कि सबको सरकारी रेट में खाद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।